हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्लिक ऑफिस, जहां हम आपके लिए जो है कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स चला रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का अभी हम प्लेलिस्ट चला रहे हैं, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं लूप स्टेटमेंट के बारे में, मतलब लूप के बारे में। लूप क्या होता है और कैसे लूप को यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में और इनका क्या फ़ायदे होते हैं। इसके बारे में हम इस कंप्लीट वीडियो में जानने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लूप जो होता है इसका जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स होता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि आपके पास हज़ारों लोगों का एक यूज़र्स का डेटा है। अब उसमें से किसी एक यूज़र्स को पुट करना है और उसका डेटा चेंज करना है, ताकि आप उसका फ़ोटो एडिट कर सकें, नाम एडिट कर सकें या फिर कोई चीज़ डिलीट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं, ताकि हज़ारों यूज़र्स के डेटा में से कोई एक डेटा जो हमें चाहिए उस यूज़र्स का डेटा हम पुट कर सकें और फिर उसके अंदर चेंज कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम हज़ारों डेटा में से कोई एक डेटा चुन सकें। लूप्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वेब डेवलपमेंट के स्किल्स के अंदर। आपको ये सीखना होगा कि लूप क्या होते हैं, और अगर आप अलग अलग लैंग्वेज भी सीखें तो हर एक लैंग्वेज के अंदर आपको लूप जो है ये देखने को जरूर मिलेगा। लूप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको आप अच्छे से समझेंगे तभी आप वेब डेवलपमेंट की स्किल में अच्छे एक प्रो लेवल के डेवलपर बन पाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको दो टाइप के जो है लूप्स जो है बताऊंगा। एक है फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप। फॉर लूप में क्या होता है कि हम इनिशियलाइजिंग में पहले ही हम एक कंडीशन डिसाइड करते हैं कि हमारा जो लूप है वो कैसे स्टार्ट होगा। उसके बाद हम उसके अंदर कंडीशन देते हैं कि कहाँ तक लूप जो है चलेगा और किस टाइप्स में चलेगा, मतलब इंक्रीमेंट में चलेगा या डिक्रीमेंट में चलेगा, वो हम डिसाइड करके रखते हैं। बट व्हाइल लूप में क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन देते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई मतलब ना स्टार्ट होता है ना एंड होता है, बस लूप चलता रहता है जब तक कि वो कंडीशन जो है फॉल्स नहीं होते हैं। दोनों के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, विद एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से उन दोनों का यूज होता है, और कम्प्लीटली हम अच्छे से इन दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसमें क्या होता है, आपको ब्रेक स्टेटमेंट उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज किया जाता है। और तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लूप की मदद से हम कैसे स्टार पैटर्न्स बना सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जो पिरामिड टाइप के स्टार पैटर्न्स होते हैं जो इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि लूप की मदद से हम कैसे स्टार पैटर्न्स बना सकें। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे लूप्स को यूज किया जाता है, कैसे पैटर्न्स बनाए जाते हैं, और इन दोनों जो फॉर लूप्स और व्हाइल लूप्स इन दोनों बीच में क्या डिफरेंस है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी हम स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस बना रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिसका मैं जवाब डेफिनेटली दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे लूप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स गो। हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ मैं बताऊंगा कि लूप क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में लूप क्या होता है। लूप एक्चुअली आप जानते हैं कि लूप का मतलब है एक सर्कल, मतलब एक राउंडेड सर्कल। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी लूप होता है। तो इन जावास्क्रिप्ट अ लूप इज कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। इसका मतलब ये है कि हम लूप जावास्क्रिप्ट में तब यूज करते हैं जब हम किसी ब्लॉक ऑफ कंटेंट कोड को हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, जब तक कि एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है हमें मिल ना जाए। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पर एक इनिशियलाइजेशन होता है। जब भी हम लूप चलाते हैं तो सबसे पहले हम उसका इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन देते हैं एक, जब तक कि लूप के अंदर वो कंडीशन मैच होती रहती है, यानी कंडीशन ट्रू होती है, उस दौरान हमारा जो है स्टेटमेंट जो है, मतलब हमारा लूप जो है चलता रहेगा बार बार। ओके, और जब भी हमारी कंडीशन जो फॉल्स हो जाएगी उस दौरान हमारा जो है लूप एंड हो जाएगा और हम जो है लूप से बाहर हो जाएंगे। तो लूप इस तरह से वर्क करता है। लूप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। दोनों ही लूपिंग का काम करते हैं, बट इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि फॉर लूप के अंदर हम 3 स्टेटमेंट देते हैं। एक इनिशियलाइजेशन देते हैं, मतलब लूप कहाँ से स्टार्ट होने वो चीज़ बताते हैं। उसके बाद हम टेस्ट कंडीशन देते हैं, मतलब बार बार लूप जो है कंडीशन को चेक करेगा कि वो कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है तो भी हमारा जो लूप है चलता रहेगा। और उसके बाद हम देते हैं एक स्टेटमेंट, या तो डिक्रीमेंट देते हैं या इंक्रीमेंट देते हैं, मतलब हम लूप को बताते हैं लूप कैसे चलना चाहिए, इंक्रीमेंट में चलना चाहिए या डिक्रीमेंट में जाए। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम 3 स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द फॉर लूप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप इन जावास्क्रिप्ट। इट्स रन अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, मेकिंग इट आइडल फॉर सिनेरियोज वेयर द नंबर इज इटरेशन इज नॉन। ओके, जब तक आपका जो सिनेरियो चलता रहेगा, जब तक कि आपका इटरेशन नंबर जो है नॉन है, मतलब पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लूप चलता रहेगा जब तक आपका जो है कंडीशन मैच होती रहेगी, ट्रू होती रहेगी, तब तक लूप चलता रहेगा। और यहाँ पर हमारा जो फॉर लूप के अंदर जो होता है, हमारा लूप जो है वो पता होता है हमें कहाँ से कहाँ तक चलाना है, मतलब कहाँ से, यानी कि 0 से चला रहे, कहाँ तक चलाना है, मतलब 5 तक चलाना है, 5 तक चलाना है। तो हमें ये आपको पता है कि हमारा जो लूप है वो किस सिनेरियो, मतलब कहाँ तक चलेगा, वो सब कुछ हमें पता होता है। बट व्हाइल लूप में सिर्फ और सिर्फ हम एक कंडीशन देते हैं
और जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। हमें यहाँ पर कोई भी ये पता नहीं होता कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक एंड होगा। हमारे पास एक कंडीशन है और जहाँ तक ये कंडीशन चलते रहेंगे तब तक हमारा लूप जो है चलता रहेगा। सो ये वाइल लूप का एक आप कह सकते हैं खासियत है। द वाइल लूप इज अनदर लूपिंग कंस्ट्रक्टर in the JavaScript. It continues to execute the block of code as long as the specific condition remains true. मतलब जब तक while loop के अंदर कंडीशन ट्रू है तब तक आपका लूप चलता रहेगा और इसके अंदर किसी भी प्रकार से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके लूप कब तक चलेगा। ओके, मतलब जब तक कंडीशन है तब तक चलता रहेगा लूप को आपके कंडीशन को लेना देना नहीं। मतलब यहाँ पर कोई इनिशियलाइजेशन या एंड ऑफ द कोड नहीं होता, जब तक कंडीशन है तब तक चलता रहेगा। सो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देख रहा होगा, मिल रहा होगा फॉर लूप के अंदर। सो सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस लगाना है और फिर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है। सो वेरिएबल आप वेयर से बना सकते हैं, कौन से बना सकते हैं या लेट से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेट से बनाया। उसके बाद आई लिखेंगे और आई मतलब एक वेरिएबल का नाम, उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ये इनिशियलाइज वैल्यू है। उसके बाद हम कंडीशन देंगे कि मतलब 5 तक जो हमारा आई है उसको चलना चाहिए और हमें एक यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लूप किस तरह से चलना चाहिए। तो हम इंक्रीमेंट में चला रहे हैं, मतलब 1/1 एक प्लस होता जाएगा। ओके, ठीक है, इसको लूप के एग्जाम्पल के समझ से। सो यहाँ पर आ जाते हैं हम फोल्डर के अंदर। यहाँ पर मैंने डेनाई से फोल्डर बनाया, यहाँ पर एक skip.html की एक फाइल बनाई और यहाँ पर मैंने एक HTML का कोड बनाया। तो यहाँ पर आप इस तरह से बना सकते हैं HTML का कोड, उसके अंदर आप स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हो, फिर जावास्क्रिप्ट का कोड रख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं और हमें आउटपुट कुछ भी देखने को मिलेगा। हम सारा कुछ जो है कंसोल के अंदर ही टेस्टिंग करेंगे। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग लगा दूँगा ताकि हम जावास्क्रिप्ट को टेस्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर लूप बनाएंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं। सो क्या करेंगे, फॉर लूप बनाने के लिए मैं यहाँ पर फॉर लिखूँगा कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगा। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा। सो वेरिएबल लेट कॉन्स्टेंट में बना सकता हूँ, बट मैंने इसके बारे में आपको अभी बताया नहीं है, सो बाद में बताऊंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, वेर से एक वेरिएबल बनाते हैं y इक्वल 0। ओके, इसका मतलब ये है कि i का जो वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट हुई। और ये जरूर ध्यान देना कि आपको जब भी आप फॉर लूप बना रहे हैं और कंडीशन दे रहे हैं, उस कंडीशन में आप जब भी पहले कंडीशन देते हैं उसके बाद सेमी कोलन लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, और सेमी कोलन लगाना है, आपको कॉमा नहीं लगाना, ना ही यहाँ पर सिर्फ स्पेस लगाना है, आपको सेमी कोलन लगाना है। उसके बाद आपको सेकंड कंडीशन रखनी है, मतलब कंडीशन देने की कहाँ तक लूप चलाना है। सो हम कंडीशन दे देंगे कि i जो है हमारा वो 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब 5 से स्मॉल होना चाहिए। ओके, और फिर हम यहाँ पर फिर से सेमी कोलन लेंगे और फिर हम बताएंगे कि हमारा जो लूप है वो किस तरह से चलना चाहिए, इंक्रीमेंट में चलना चाहिए यहाँ पर आकर। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग करूँगा। तो कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, आई को प्रिंट करूँगा। बाकी जो भी आई की वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी। सो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इसकी कॉपी करता हूँ पाथ को और यहाँ पर आकर इसको रिप्लेस करूँगा। यहाँ पर मैंने पहले से पाथ यहाँ पर डाल रखा है, सो मैं वापस डाल देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर आउटपुट कुछ नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट फुल में जाना है, इंस्पेक्ट लिमिट फिर कंसोल में जाना है। ओके, यहाँ पर आपको दिखेगा कंसोल लॉग के अंदर क्या प्रिंट होगा। सो यहाँ पर रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, बट प्रिंट क्यों नहीं हुआ। सो प्रिंट क्यों नहीं हुआ, आई थिंक प्रिंट होना चाहिए, बट आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट ट्राई करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम जो आई है ना 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट हो गया, 0 1 2 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, बट हमारा जो कोड है ना वो कहाँ तक चल रहा है। अब देखिए कंडीशन मैंने क्या दिया, 5 से बड़ा होना चाहिए, जबकि हमें ये डिसाइड करना था कि आई जो है 5 से छोटा होना चाहिए। तो लेस देन के लिए हमें ये वाला साइन यूज़ करना था, जो हमने गलत कर दिया। सो अभी ट्राई करके देखते हैं कि हमें लूप मिलता है कि नहीं। सो यहाँ पर देखिए लूप मिल गए, 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 2 3 एंड 4 तक चला, फिर 5 जैसे ही आया उसके बाद हमारा लूप जो है एंड हो गया। मतलब 5 से छोटा होना चाहिए, 4 क्या 5 से छोटा है, लेकिन 5 जो है इक्वल है 5 के, तो उस दौरान हमारा जो है लूप एंड हो गया और हम क्या करेंगे, लूप से बाहर जाएंगे। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूँगा, यहाँ पर आई प्रिंट करूँगा, तो आपको देखना बाहर की तरफ क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ वापस, अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको यह सेपरेट पता चले कि लूप कहाँ तक एंड हुआ है। यहाँ पर देखिए लूप चला 0 से 4 तक, उसके बाद लूप एंड हो गया और यहाँ पर देखिए 5 जो जैसे लूप एंड हो गया उसके बाद नेक्स्ट जो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई वो है 5, क्योंकि हमारा 4 पर ही लूप एंड हो गया, उसके बाद हमारा जो है आई जो है 5 आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सो यहाँ पर मैं इक्वल ट्राई करूँगा। अब देखना क्या होता है, मैंने कहा लूप जो है या तो 5 यहाँ से आई से 5 से छोटा होना चाहिए तभी हमारा लूप चलाना चाहिए। सो यहाँ पर ट्राई करता हूँ एंड देखिए हमारा जो लूप है 0 से 5 तक चलेगा एंड देन जब लूप एंड हो जाएगा उसके बाद हमारा आई प्रिंट होगा वो होगा 6, क्योंकि यहाँ पर 5 तक हमारा कोड यहाँ पर चला, उसके बाद 6 जो है यहाँ पर प्रिंट हुआ। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि लूप किस तरह से वर्क करना है। सो यहाँ पर मैं आपको इसका एक सोर्स कोड के अंदर जाके डिबगिंग करके दिखाता हूँ। सो आई होप डिबगिंग हो जाएगी। ओके, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, डिबगिंग का सर्विस कहाँ पर आता है। ओके, तो डिबगिंग करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे मैंने इसको ओपन कर देता हूँ फुल्ली। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर वेयर पर सेलेक्ट किया, उसके बाद जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपका डिबगिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, क्यों होगा, ट्राई तो हो जाना चाहिए था। ओके, ट्राई करते हैं अगेन। ओके, यहाँ पर देखिए डिबगिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर पोज कंडीशन में चल ट्राई करते हैं, यहाँ पर वैल्यू 0 है, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, आगे जा देता हूँ। सो यहाँ पर वैल्यू देखिए 5 है और वैल्यू प्रिंट कर रहा है। देखिए हमारा लूप कैसे चल रहा है, फिर देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, पहले यहाँ पर लूप आया था। सो मैं इसको स्टार्ट में चलाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए पॉज करता हूँ, अगेन यहाँ पर आ जाता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले 0 वैल्यू थी
हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, पहले आई की वैल्यू 0 थी, उसके बाद क्या करेगा, लूप चलेगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन मैच कर रही है ट्रू है कि नहीं। ओके, उसके बाद लूप आगे चलेगा, यहाँ पर चेक करेगा कि कंडीशन में क्या प्रिंट करवाना है। सो यहाँ पर इसने प्रिंट करवा दिया, फिर हमारा जो है वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। अभी 0 वैल्यू थी, इसकी इंक्रीमेंट कर रहा है यहाँ पर। ओके, अब मैं यहाँ पर आगे जाऊँगा। सो यहाँ पर अगेन जैसे ही आगे गया, यहाँ पर वैल्यू अगेन चेक करेगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 0 से 1 हो गई हमारी आई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जैसे इंक्रीमेंट हुआ था। फिर यहाँ पर चेक करा जी 1 है, और यहाँ पर 5 से क्या होगा। सो मैं यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर देखिए ट्रू आ रहा है, तो ट्रू आ रहा है, यहाँ पर आगे प्रिंट होगी, यहाँ पर वैल्यू अब क्या होगी, प्रिंट होगी 1। सो यहाँ पर देखते ट्राई करते हैं, यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू प्रिंट 1। अब नेक्स्ट चलते वापस लूप यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, वैल्यू 1 थी, 1 को अब क्या करेगा, 2 करेगा। सो पहले 1 थी, अब 1 को यहाँ पर 2 करेगा। सो जैसे आगे जाएंगे, यहाँ पर देखते क्या होता है, वैल्यू यहाँ पर वैल्यू नहीं निकला। सो यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, अब मैं आगे चलाता हूँ लूप को। ओके, अब यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, क्योंकि 1 से 1 इक्वल प्लस 1 होगा, क्या होगा 2। तो 2 वैल्यू 5 से छोटी है, तो अभी भी कंडीशन क्या है, 2 है, तो यहाँ पर वैल्यू में आ जाएगा 2। तो इस तरह से आपका लूप चलता रहेगा 3 4 5। ओके, इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर लास्ट अभी क्या है, कंडीशन ट्रू होगी, S2 है, और वैल्यू क्या है 5। अभी लास्ट स्टेटमेंट, जैसे हमारा 5 कंडीशन ट्रू हो गया, अब जैसे हमारा इंक्रीमेंट होगा, अब 5 से इंक्रीमेंट होगा 6 होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा, अब देखना यहाँ पर आ गया क्या 6। अब जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट होगा, यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या आ गया, फॉल्स। अब जैसे फॉल्स आ गया हमारा, अब प्रिंट यहाँ पर लूप यहाँ पर नहीं आएगा, सीधा यहाँ पर बाहर चला गया। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, देखिए लूप यहाँ पर चला गया, मतलब हमारा लूप क्लोज हो गया। अब हम कोड से लूप से बाहर आ गए, अब हमारा प्रिंटिंग जो है यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जैसे आगे जाएंगे, अब हमारा स्क्रिप्ट खत्म हो गया, इससे अगर कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इससे आप डिबगिंग चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो कोड है वो किस तरह से वर्क कर रहा है लूपिंग के अंदर। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि लूप कैसे वर्क कर रहा है। अब हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। सो यहाँ पर आ जाए तो ट्राई करते हैं फॉर लूप क्या है। सो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ कंडीशन देनी पड़ती है लूप फॉर लूप के अंदर। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा वाइल। तो वाइल लूप के अंदर आपको सिर्फ एक कंडीशन देनी पड़ती है कि कंडीशन में कहाँ तक आपको लूप चलाना है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कंडीशन दे देता हूँ कि आई जो है 5 से छोटा होना चाहिए, और सॉरी 5 से छोटा होना चाहिए, और हमारी ये कंडीशन है। ओके, यही कंडीशन है कि आई जो है हमारा 5 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो फिर ये अब यहाँ पर क्या करेंगे, लूप चलाना है। सो लूप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं लूप के अंदर, कंसोल के अंदर हम हेलो प्रिंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो ध्यान दीजिए कि हमारा लूप जो है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि करेंट प्रिंट करने के लिए नहीं है, बाकी कोड को रिपीट करने के लिए होते हैं। यहाँ पर आप पूरा एक कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, पूरा लंबा कोड। सो यहाँ पर देखिए ये भी एक तरह का कोड है, फंक्शन है कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर हेलो को प्रिंट करवाने की कोशिश करें। अब हेलो कहाँ तक प्रिंट होगा, किस तरह से प्रिंट होगा, सो मैं यहाँ पर ट्राई करके दिखाता हूँ, अब देखना क्या होता है। सो यहाँ पर ट्राई किया, यहाँ पर देखिए आई जो है यहाँ पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि आई तो कुछ है नहीं। सो यहाँ पर मैं वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ कि आई जो है एक वेरिएबल है। सो इस तरह से नहीं डिफाइन कर सकते यहाँ पर, क्योंकि वो फॉर लूप नहीं है। सो यहाँ पर मैं वेरिएबल आई को डिक्लेयर कर देता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ आई को डिक्लेयर करूँगा और कुछ नहीं। ये अनडिफाइंड आई डिक्लेरेशन है। आप आई को यहाँ पर इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसी तरह से डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हेलो का जो है बार बार प्रिंटिंग होती जा रही है। यहाँ पर देखिए जो नंबरिंग आपको दिख रही है, इसका मतलब आपका ब्राउजर लगातार चल रहा है और वो हेलो को बार बार प्रिंट कर रहा है। अभी ये 3 7 3 80 14,000 4,000 5,000 बार तक जो है हेलो प्रिंट हो चुका है। रिपीटेड बार बार प्रिंट हो रहा है, 6,000 बार अभी हेलो प्रिंट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पर देखने के लिए क्या कर सकता हूँ, सो दिखाने के लिए यहाँ पर होता है ऐसा कुछ वार्निंग्स। अरे क्या हो रहा है, ये अब हमारा ब्राउज़र जो है हैंग हो चुका है, हैंग होने वाला है। क्योंकि जब आपका ब्राउज़र जो है बार बार चलता है ना, तो ब्राउज़र हैंग हो गया। मेरी मशीन बहुत ज़्यादा चल रही है, इसके अलावा मेरा जो है यहाँ पर ये हैंग हो गया। देखिए, चलिए मैं आपको वापस इसका प्रोजेक्ट इंस्टॉल ओपन करके दिखाता हूँ। अब इसका रीज़न ये था कि अब इसको ओपन करने से पहले मैं आपको रीज़न बता दूँगा। अब रीज़न ये था कि हमारा जो यहाँ पर स्टेटमेंट है 0 से स्टार्ट हो गया, ठीक है, हमारा 0 से स्टार्ट हो गया लूप, बट यहाँ से चल रहा है लूप 0 से स्टार्ट हो गया और ये चल रहा है 5 तक, मतलब 5 से छोटा होना चाहिए। कंडीशन ठीक है, बट हम ये तो नहीं बता रहे ना कि आई का करना क्या है। आई 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 है, और जब भी लूप चलेगा तो ये पर 0 क्या है, आई क्या है, 0 ही है, तो 0 क्या है, 5 से छोटा है, और लूप जो है बार बार चलता रहेगा। मतलब आई की वैल्यू तो 0 ही रहेगी हर बार, बाहर की तरफ आर की वैल्यू 0 है, तो बार बार हमारा लूप जो है चलता रहेगा, क्योंकि कंडीशन हमेशा ये ट्रू रहेगी। उस कंडीशन में बार बार हमारा जो है ये लूप हेलो प्रिंट कर रहा है, और ये एक तरह का इनफाइनाइट लूप बन गया है, जहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है कि लूप को कहाँ एंड हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको बता देंगे कि आई को प्लस प्लस करो। इसका मतलब क्या है, जब भी एक लूप चलेगा तो ये क्या करेगा, आई को प्लस कर देगा, मतलब 0 से 1 होगा, फिर वापस लूप चलेगा, फिर 0 से 2 होगा, फिर वापस लूप चलेगा, फिर 0 से 3 होगा, फिर वापस लूप चलेगा, 0 से 4 होगा, फिर वापस लूप चलेगा 0 से 5 होगा। 5 जैसे होगा तो ये लूप चेक करेगा कि 5 तो भाई 5 के इक्वल है, इससे छोटा नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारा लूप ये नहीं चलेगा और हमारा जो लूप क्रॉस हो जाएगा और सीधा हम आगे चले जाएंगे। सो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। सो लूप जैसे अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, सो रिफ्रेश करने फिर एंटर दबाता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता हूँ एंड कंसोल लॉग में कंसोल को प्रिंट करता हूँ। यहाँ देखिए 5 लूप हेलो जो है हमारा 5 बार प्रिंट हुआ। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वाइल लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक कंडीशन तक चलने के लिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
आई को यहाँ पर 10 तक चलाऊँगा, 10 है, ओके। और हम लूप को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट में चलाएंगे, मतलब माइनस में चलाएंगे, मतलब 10 है, फिर 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा। और यहाँ पर हम कह रहे हैं आई जो है वो नॉट इक्वल 0। इसका मतलब ये है कि आई हमारा जो है 0 नहीं होने चाहिए। जब तक 0 नहीं है तब तक हमारा कोड चलेगा। अब 0 माइनस होता जाएगा, ऐसे तो 10, फिर 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के बाद जैसे 0 आ गया हमारी कंडीशन यहाँ से फॉल हो जाएगी, क्योंकि हम कहते हैं कि ये वाला लूप तब तक चलाना है जब तक आई की कंडीशन 0 ना हो, और 0 तो जब जैसे 0 हो गई उस कंडीशन में लूप एंड हो जाएगा। सो यहाँ पर ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा 10 तक हमारा चला। अब मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें करके दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आई को प्रिंट करवाता हूँ। सो यहाँ पर देखिए आई को प्रिंट करवाएंगे क्योंकि आया 0 आ। सो क्या करते हैं, अब कुछ और चमत्कार करके देखते हैं। चमत्कार यहाँ करें, क्या करें, तो यहाँ तो नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में सीखेंगे, क्योंकि अभी अगर ज़्यादा चीज़ सिखाई तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको ChatGPT पे आप सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जावास्क्रिप्ट के लूप से संबंधित आपको क्वेश्चन करने होंगे। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी जावास्क्रिप्ट को समझने में। सो आप ChatGPT पे जाइए, आप क्वेश्चन निकालिए फॉर लूप से संबंधित, तो आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उसको बहुत सारे अच्छे ChatGPT आपको बहुत अच्छे से समझा भी देता है कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ कोड जो कॉन्सेप्ट है लूप के पीछे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया कि फॉर वाइल लूप कैसे वर्क करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं आगे, इनफाइनाइट लूप भी आपको समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है। अब हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट में आगे। सो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ओके। तो द ब्रेक स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू इमीडिएटली एग्जिस्ट अ लूप। अब लूप क्या करता है हमारा, यहाँ से जब हम चलाते हैं यहाँ पर ये लूप 10 तक चलेगा, बट हम चाहते हैं कि 5 बार ये लूप खत्म हो जाए, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। उस दौरान हम क्या करेंगे, इमीडिएटली लूप से एग्जिस्ट होने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक फॉर लूप चला है, सो मैं यहाँ पर इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक फॉर लूप चला है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और नम तक चलेगा। नम कितना है, 115, मतलब 115 तक हमारा लूप चलता रहेगा बार बार, और आई प्लस प्लस मतलब प्लस प्लस होता रहेगा। अब ये तो बार बार चलता रहेगा, ऐसे लूप चलता रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे नम का मॉड्यूलस करेंगे आई से 2 से, और जैसे मॉड्यूलस हमारा 0 हो जाता है उस दौरान हम क्या करेंगे, हमारा ब्रेक जो लूप है उसको हम ब्रेक कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे, वहीं पर हम अपना लूप क्लोज कर देंगे। अब ऐसा क्यों करें, इसका मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एक एग्जाम्पल हम वापस समझाएंगे। सो यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले आपको अपना एक वेरिएबल नंबर डिसाइड करना है कि नंबर कहाँ तक अपना जो है लूप चलाना है। सो मैं यहाँ पर 100 नहीं 50 ट्राई कर देता हूँ, ओके। 50 तक हम कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा और वेरिएबल के अंदर मैं इस प्राइम लिखूँगा, मतलब एक इस प्राइम का एक वेरिएबल बनाऊँगा, उसके अंदर मैं लिखूँगा ट्रू। मतलब हमारा जो वेरिएबल है इस प्राइम वो सबसे पहले क्या है, ट्रू है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप बनाएंगे, लूप के अंदर मैं डिसाइड करूँगा वेरिएबल आई इक्वल टू है। मतलब हमारा जो आई है, हमारा वेरिएबल जो है वो यहाँ से आई से 2 होगा। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, एक जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है कि जो गिवन नंबर है, मतलब हम 50 तक नंबर दे रहे हैं, मतलब 1 से 50 तक नंबर दिया जा रहा है, तो वो प्राइम, इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है, मतलब प्राइम कौन सा नंबर है, वहाँ तक हमें ये डिसाइड करना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं। सो यहाँ पर 50 ये प्राइम नंबर है कि नहीं ये डिसाइड करना है। तो गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें जो नंबर मिला है ये नंबर वो प्राइम है कि नहीं, ये डिसाइड करना है, ये बताना है। इसके लिए हमें एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले से एक डिसाइड कर लेते हैं वेरिएबल के अंदर कि एक ट्रू है, इज ट्रू, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप क्या करें जिसके अंदर वेरिएबल आई जो है वो 2 से स्टार्ट होगा। सो क्यों 2 से स्टार्ट हो रहा है मैं आपके बारे में इसके बारे में बाद में बताऊँ। फिर हम क्या करेंगे, आई को हम क्या करेंगे, नम तक चलेंगे, मतलब नम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ओके, नम से कम ही होना चाहिए। नम यानी 50 से कम ही लूप चलाना चाहिए, यानी 49 तक लूप हमारा चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे, मतलब 2 है, फिर इसके बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 6 7 इस तरह से 50 तक चलेगा, ओके। हमारा लूप यहाँ तक चलेगा। अब मैं क्या करूँगा, इस लूप को एक बार के लिए लूप करवा के दिखाता हूँ, आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या प्रिंट हो रहा है। सो यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिए 2 से स्टार्ट हो रही है और हमारा 45 तक 49 तक हमारा लूप चल रहा है, ओके। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा लूप चल रहा है, हम क्या करेंगे, ये चेक करना है कि नंबर जो है प्राइम है कि नहीं। सो प्राइम नंबर होने के लिए क्या चेक करते हैं, सो प्राइम नंबर के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर है हमारा उसके अंदर भाग देते हैं, कि भाग देते हैं। जैसे 2 का, सबसे पहले हम 1 का तो नहीं देते क्योंकि 1 तो बाजी ही होता है, 2 का हम स्टार्ट करते हैं, 2 का हम स्टार्ट करते हैं और 49 तक हम भाग देते रहते हैं। और जहाँ पर भी भाग पूरा चला जाता है, मतलब हमारा जो डिवाइड है वो कंप्लीट हो जाता है और शेष में मतलब मॉड्यूलस हमारा 0 मिल जाता है, तो उस कंडीशन में हमें ये श्योर हो जाता है कि वो हमारा नंबर जो है प्राइम है। सो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कोड बताऊँगा। सो जैसा कि मैंने बताया कि लूप वो लूप जो है हमारा कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। सो यहाँ पर हम एक कोड लिखेंगे। सो कोड क्या होगा वहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया। सो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, एक कंडीशन हम क्या करेंगे, नम को बार बार हम मॉड्यूलस करेंगे, किससे, 2 से, और चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर नंबर हमारा नंबर क्या है, फिक्स है 50 है, और यहाँ पर 2 नहीं करना है, आई करना है। सो पहला लूप आई है, यहाँ पर क्या आएगा 2,
2 यहाँ पर नंबर से भाग देंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे, अगर 0 आ जाता है उस कंडीशन में हमें पता चल जाएगा कि नंबर जो है हमारा क्या है, प्राइम है। सो यहाँ पर क्या कर लिखेंगे हम, नंबर क्या है, इज़ अ प्राइम। सो यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्राइम को ऑन कर देंगे फॉल्स। अब फॉल्स करने का क्या रीज़न है, रीज़न सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, जब तक हमारा भाज्य होगा तब तक वो हमारा जो नंबर है वो प्राइम नहीं होगा। जैसे ही ऐसा कोई वैल्यू जहाँ पर हमारा नंबर डिवाइड नहीं होता है और मॉड्यूलस 0 नहीं आता है, उस कंडीशन में हमारा जो नंबर है वो प्राइम होगा। तो अभी हम जैसे ही हम 50 में 2 का भाग देंगे, हमारा मॉड्यूलस 0 आ जाएगा, उस कंडीशन में हमारा जो है हमारा लूप जो है वो प्राइम हो जाएगा। सो ठीक है, कोई बात नहीं। और एल्स में हम क्या करेंगे, अगर आप नहीं जानते कि इफ एल्स कंडीशन क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया जिसके बारे में आपको आई बटन पर लिंक मिलेंगे या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। ओके, फिर अगर हम यहाँ पर ट्राई करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्राइम इज इक्वल टू करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा काम चलेगा। और यहाँ पर बात जैसे लूप एंड हो रहा है, हम क्या करेंगे, एक कंडीशन हम चेक करेंगे, इस प्राइम इज इक्वल ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो गिवन नंबर है वो क्या होगा, प्राइम होगा। सो यहाँ पर लिख लेंगे गिवन नंबर इज प्राइम। ओके, नहीं तो क्या करेंगे, एल्स के अंदर जाएंगे। दूसरी कंडीशन एक ही होगी, या तो गिवन नंबर प्राइम होगा, अदरवाइज हमारा गिवन नंबर क्या होगा, नॉट प्राइम। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब हमारा जो नंबर था वो गिवन नंबर क्या है, प्राइम है। सो यहाँ पर कंसोल हो और भी कुछ हो रहा है क्या, राइट, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्यों प्रिंट हो रही है, ये रिफ्रेश करते हैं, अनडिफाइंड वगैरह आ रहा है, कोई बात नहीं। हमें यहाँ पर ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा जो कंसोल प्रिंट हो रहा है वो क्या हो रहा है। सो यहाँ पर ये जो है इस प्राइम प्रिंट हो रहा है। सो क्या ये सच है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, एक्चुअली यहाँ पर रिजल्ट गलत आया क्योंकि ये 52 से विभाजित हो जाता है, मतलब डिवाइड होने के बाद मॉड्यूलस 0 आ जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा प्राइम जो है वो तो हो ही नहीं पाता है। तो हमारे जो कोड में गड़बड़ ये है कि हमने एल्स कंडीशन दे दी। अब एल्स कंडीशन में क्या होता है, एक बार तो चेक हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम चला, फिर वापस चला, कोड चलता जाएगा। फिर जब लास्ट हमारा जो लूप चलेगा वो 49 तक चलेगा। और जैसे यहाँ पर नंबर 49 आया, 49 में क्या होगा, आई का भाग देंगे, आई का भाग देंगे तो मॉड्यूलस 0 नहीं है, उस कंडीशन में हमारा जो इस टाइम वो होगा वापस ट्रू हो जाएगा। और जब ट्रू हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा कंसोल जो है ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट हमें प्रिंट नहीं करता था, मतलब लिखना ही नहीं था कोड, हमें सिर्फ यहीं तक चेक करना था और यहीं चेक करके यहाँ पर बताना था कि नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम। ओके, तो अब अगर हमें पता चला है कि नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम, सो यहाँ पर देखिए इस प्राइम ने फॉल्स कर दिया है क्योंकि एक बार फॉल्स होने के बाद हमारा वैल्यू जो है फॉल्स ही रहेगी। सो यहाँ पर आते हैं, रिप्लेस करते हैं, अब देखना क्या होता है, इवन नंबर इज नॉट प्राइम। अब हम कोई प्राइम नंबर देते हैं, जैसे 7 नंबर आई थिंक प्राइम है। सो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ 7 नंबर को प्राइम देखता हूँ कि ये है कि नहीं। सो यहाँ पर देखिए इवन नंबर इज प्राइम। ओके, 7 नंबर के बाद 11 नंबर भी आई थिंक प्राइम है। सो ट्राई करता हूँ, यस गिवन नंबर इज प्राइम। तो इस तरह आप एक कोड लिख सकते हो। बट यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 12 लिखता हूँ। 12 क्या है, प्राइम और नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। बट हमारा कोड क्या कर रहा है, नंबर है 12, यहाँ पर आया 12, फिर हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया, 2 से जैसे डिवाइड किया 12 को, हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0। अब 0 आ गया, हमारा रिजल्ट जो है 0 आ गया, इस प्राइम जो है फॉल्स हो गया। बट यहाँ पर हमें पहले ही कंडीशन में पता चल गया, मतलब जैसे ही एक बार कोड चला, नंबर यहाँ पर 12 आया, उस दौरान ही हमें पता चल गया कि हमारा जो है नंबर जो है प्राइम नहीं है। बट हमारा लूप जो है बार बार चलता जाएगा जब तक कि लूप एंड नहीं होता है। लूप तब तक एंड नहीं होगा जब तक हमारा 12 मतलब 11 तक लूप एंड नहीं होगा। तो लूप जो है बार बार 11 टाइम्स चलता जाएगा। बट हमें तो पता है पहले ही चल गया ना, एक बार ही मतलब पहले स्टेप में ही पता चल जाएगा कि हमारा जो है लूप मतलब नंबर जो है प्राइम नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे ही हमारा यहाँ पर लूप आ जाता है, हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे मतलब क्या होगा, जैसे हमारा नंबर चलाया 12 आया, उसके अंदर हमने क्या किया, डिवाइड किया 2 से, जैसे मॉड्यूलस 2 0 आ गए, हमें पता चल गया कि भाई नंबर जो है प्राइम नहीं है। जैसे नंबर प्राइम नहीं, हमने क्या किया, लूप को ब्रेक कर दिया, हम लूप से बाहर चले गए और यहाँ से जैसे लूप बाहर चले आए हमें पता चल गया कि हमें नंबर प्राइम नहीं है। बट अगर हम ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते तो हमारा लूप जो है 11 टाइम्स बार बार चलेगा, जबकि हमें पहले ही पता चल गया कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम नहीं है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं, हम अलग अलग कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि हमें जब पता चल गया पहले कि लूप क्या पहले ही प्राइम नंबर है, तो हमने लूप को ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लूप जब हमारा कोड चलता है वो बार बार मशीन लर्निंग चलती रहती है, हमारा जैसे ही यहाँ पर चलता है हमारा मशीन लर्निंग पर लोड चलता रहता है, लोड बढ़ता रहता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट में हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता है कि लूप के अंदर हमारा जो कंडीशन हम जो चाहते हैं चीज़ वो हमें पहले ही मिल गई है, तो हम बार बार लूप को क्यों चलाएं। तो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं। अब चलिए एक को छोटी सी चीज़ है वो भी मैं समझा देता हूँ कि लूप की वजह से हम पैटर्न भी बनाते हैं। हम जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो आप बार बार हमें ये पूछा जाता है कि लूप की मदद से पैटर्न बना के सिखाओ, बताओ। तो पैटर्न कैसे बनाया जाता है वो वहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक पैटर्न बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद आप ChatGPT की मदद से इस तरह के और भी अलग अलग तरह के पैटर्न बनाना सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ, यहीं पर आ जाता हूँ और लूप बनाने सिखाता हूँ। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस टाइप का हम क्या करेंगे, एक पैटर्न बनाना सिखाएंगे। सो यहाँ पर लूप चलेंगे वेरिएबल आई इज इक्वल, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, नहीं 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे। और कहाँ तक चलना है, सो आई को हम चलाएंगे 6 तक, मतलब 6 या 5 तक चला देते, तो इक्वल 5 तक करेंगे।
और फिर हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर लॉक कराते हैं और यहाँ पर लॉक नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे ताकि हमें व्यू पोर्ट में कुछ देखने को मिले। सो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट करेंगे। सो पहले आई को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ मैं क्या प्रिंट होता है। ओके, और यहाँ पर मैं स्पेस करवा देता हूँ ताकि आपको स्पेस देखने को मिले। सो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट मिला, बट एक की बात एक नीचे नहीं मिला। सो इसके लिए क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सो ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर दिस इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट बाद में लगाएंगे। सो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली आपको कोड के अंदर लिखना BR टैग। ओके, इस तरह से आप ब्रेक स्टेटमेंट मतलब ब्रेक टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ये क्या, ये देखिए आपका 1 2 3 4 5 इस तरह से आ गया एक के बाद एक। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका लूप बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने रो बनाई है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 4 नहीं। ओके, कॉलम्स के साथ अब हम क्या करेंगे, ये तो वर्टिकली हमने लिखा, अब हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टली प्रिंट करेंगे। सो इस तरह से हमें नंबरिंग जो है प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वो लूप बनाएंगे, लूप के अंदर लूप बनेंगे जिसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। सो लूप के अंदर एक लूप बनाएंगे। सो लूप बनाया, इसके अंदर वेरिएबल हम जे कर देंगे। जे को हम क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सो जे को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जे को हम करेंगे 1 से स्टार्ट, जहाँ से चलना है। ओके, वहाँ तक चलाएंगे। और जे को कहाँ तक चलाएंगे, सो हम जे को चलाएंगे आई तक, मतलब जितना आई होगा वहाँ तक चलाएंगे और जे को हम करेंगे इंक्रीमेंट के अंदर। सो यहाँ पर आ जाते अगेन, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम कंसोल डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हम करेंगे आई को प्रिंट, और यहाँ पर आई को प्रिंट नहीं करेंगे। सो यहाँ पर सिंपल करेंगे। ओके, अब ब्रेक स्टेटमेंट मतलब जैसे अब लूप कैसे चल रहा है सब समझने की कोशिश करना, ध्यान से कान खोल के। ओके, तो सबसे पहले आई आएगा 1, पहला लूप चला, आई जो है 5 से छोटा है। ठीक है, पहला लूप हमारा अंदर आ गया। फिर ये लूप आ गया, यहाँ पर जैसे हम इसके अंदर आए पहला लूप, यहाँ पर फिर वापस ये लूप चलेगा। तो सेकंड लूप के अंदर हम क्या करें, जे को हम 1 से स्टार्ट करें। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा। अब जे कहाँ तक जाएगा, जे जो चलेगा वो आई से तक चलेगा। आई क्या है 1 से छोटा कितना होगा, 1 के इक्वल 1 आ गया ना, तो यहाँ पर सिर्फ लूप जो है एक बार ही चलेगा। सो ठीक है, बट यहाँ पर आई थिंक एक गड़बड़ आएगी क्योंकि आई को हमें यहाँ पर इक्वल चलाना होगा, तभी हमारा काम करेगा। क्योंकि आई तो अब जब यहाँ पर जे 1 हो जाएगा तो 1 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में हमारा लूप चलेंगे, तो हमें प्रिंट कराना है ना, एक प्रिंट कराना है। सो हम क्या करेंगे, या तो इक्वल चेक करेंगे, तो हमारा आई जो है इक्वल है। ठीक है, जे के इक्वल है, 1 1 हो गया, तो एक बार लूप चलेगा, उसके बाद हमारा लूप जो है एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी उसके बाद। क्योंकि जैसे जे सेकंड टाइम चलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर नहीं चलेगा, फॉल्स रहेगा, वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। और फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा जिसके अंदर हम BR टैग करना, लाइन को ब्रेक नहीं। फिर नेक्स्ट लूप चलेगा, आई 2 हो जाएगा, 2 के अंदर हम क्या करेंगे, 2 के अंदर वापस यहाँ से चेक करेंगे 2 है, फिर यहाँ पर आ जाए ये लूप वापस 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा पहला लूप चल रहा है खत्म हो गया। उसके बाद वापस यहाँ से लूप चला, और जैसे लूप चलेगा यहाँ पर वापस ये लूप जो है 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, ये लूप जो है 2 तक जाएगा, मतलब आई के जो है इक्वल नंबर जो है 2 आया, तो ये लूप जो है 2 बार चलेगा, फिर यहाँ पर 2 बार चलेगा, तो 1 और 2 प्रिंट होगा। और यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए हम स्पेस देंगे। तो स्पेस बाद में देंगे, क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले 1 आया, फिर 1 के बाद 2 आया, 2 3 3 आया, 4 4 आया, 4 5। अब ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमें यहाँ पर आई को प्रिंट किया, आई यहाँ पर 1 है इसलिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जे को प्रिंट करेंगे। सो जे प्रिंट होगा तो अब देखना रिजल्ट आ रहा है, ये आया 1 1 2 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने यहाँ पर पैटर्न बनाया था। ओके, तो आया वो हमको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छे से समझने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, सोर्स कोड में आ जाएंगे, यहाँ पर स्क्रिप्ट को टैग करेंगे, फिर ये लूप है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पर नहीं आया, सो यहाँ पर आएंगे, पहले वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे एंड देन यहाँ पर स्टे करेंगे, यहाँ पर लूप लगा। फिर यहाँ पर जैसे आगे चलेंगे आपको यहाँ पर स्टेटमेंट चलता रहेगा कि लूप किस तरह से वर्क करा। ओके, तो इस तरह से आप बार बार इसको चेक कर सकते हैं कि आपका किस तरह से वर्क करा। ओके, आयो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से चल रहा है। ओके, अब यहाँ पर स्पेस लाने के लिए थोड़ा सा हम कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे और स्ट्रिंग यहाँ पर डालेंगे स्पेस। ओके, तो यहाँ पर एक स्पेस की स्ट्रिंग डाल दी और जैसे यहाँ पर रिप्लेस करेंगे आपको इस तरह से लूप देखने मिल गया। तो इस तरह से आप इसके और भी अलग अलग तरह के इसके फीचर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फॉर लूप दे रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर आपको एक लूपिंग दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लूपिंग इस तरह से दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह से एक लूप बनाना है। ओके, इस तरह से आपको एक रिवर्स में एक लूप बनाकर आपको मुझे बताना है किस तरह से इसका लूप बनेगा। इसलिए आपको ये इस तरह का एक कोड लिख कर कमेंट में डालना। ओके, जो भी कमेंट में लगा उसको मैं हम एक छोटा सा इनाम भी देंगे। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।